जय माता की। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। जिस प्रकार आज ये कलयुग का युग चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी परेशानियां हैं हर किसी घर परिवार में। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जो एकदम संपूर्ण सुखी हो। हम सीरीज़ लेके आए हुए हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह जो है हमारे जीवन में बहुत सारा प्रभाव, बहुत अच्छा और बुरा प्रभाव देते हैं। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी। आज का जो विषय है हमारा, बुध दशम स्थान में यानी कि 10वें भाव में जातक की कुंडली में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं, उस विषय में आज हम चर्चा करेंगे और उससे संबंधित आपको उपाय बताएंगे। ये आप वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको उपाय उसके प्राप्त हो और जीवन काल में आपको उन्नति प्राप्त हो। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल सके। तो चर्चा करते हैं बुध जीवन काल में 10वें भाव में किस प्रकार का फल प्राप्त करते हैं। बुध जीवन काल में 10वें जातक की जिस भी कुंडली में 10वें स्थान में बुध बैठे हैं, ऐसे जातक को जीवन काल में अच्छा फल प्राप्त होता है। यहाँ पर स्थित बुध जातक को अच्छा फल देते हैं। जातक यहाँ पर अपने जीवन काल में जो भी कार्य करते हैं उसमें उनको तरक्की मिलती है, सफलता प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। वो अपना काम हर तरीके से करना जानता है। जिस भी जातक की कुंडली में 10वें भाव में बुध बैठे हैं, ऐसे आदमी की यहाँ पे बुद्धि विवेकशील होती है। अच्छा उनका जो मन है काम करने में, एकदम बुद्धि के बल पे आगे बढ़ना, चतुराई से आगे बढ़ना, ऐसी मतलब या वाक शक्ति जिसको कहते हैं, तार्किक शक्ति या जिसे कहते हैं, वो सब ऐसे जातक को गॉड गिफ्टेड हो जाती है। यानी कि यहाँ पे वो जातक को बुध ऐसा फल प्राप्त करवाते हैं और आजीविका के लिए यहाँ पर उसके पास अच्छे साधन होते हैं। यानी कि जो रोजी रोटी है जीवन काल की, उन्हें जो जीवन में आजीविका या धन प्राप्त करना है तो उनके पास अच्छे स्रोत बनते हैं, अच्छे साधन बनते हैं। हाँ, अगर किसी शेरमुखी जगह पे ये व्यवसाय करते हैं, जिस भी जातक की कुंडली में 10वें भाव में बुध बैठे हैं, तो ऐसे जातक का व्यवसाय बहुत ज़बरदस्त चलता है। मतलब कामयाब होके वो कई ऊंची सीढ़ियों के ऊपर भी कई ऊंचाइयों को छू जाता है। अगर यही जातक शेरमुखी घर में निवास करता है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, व्यापार अगर शेरमुखी जगह में करता है, ऐसी जगह हो जिसका शेरमुखी यानी कि आगे से भाग चौड़ा हो और पीछे का थोड़ा कम हो, तो उसे शेरमुखी कहते हैं। और ऐसा ही अगर जो स्थान है घर का हो तो ये जातक के लिए अच्छा नहीं है। शेरमुखी व्यवसाय के लिए 10वें भाव में बैठे जो बुध है, ऐसे जातक के लिए शेरमुखी व्यवसाय के लिए जगह अच्छी है। लेकिन अगर घर अपने रहने के लिए उनका घर शेरमुखी है तो ऐसे जातक के लिए वो उल्टा प्रभाव देगा, यानी कि विनाशकारी साबित हो जाएगा। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और दूसरी बात, जीवन में मान लीजिए किसी का बुध किसी कारणवश वो अच्छा फल प्राप्त नहीं करवा पा रहे हैं, वहाँ पे बुध यहाँ पे अशुभ फल दे रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर आप जीवन में उपाय अपनाते हैं तो आपके जीवन के जो अशुभ ग्रह के प्रभाव यानी कि अशुभ बुध के जो प्रभाव है उसको कम करेंगे, नेगेटिव एनर्जी उसको कम करेंगे। तो अगर आप ये उपाय अपने जीवन में अपनाते हैं तो नोट करिए, ये उपाय इस प्रकार से रहते हैं कि आपको सबसे पहले तो यहाँ पर शराब, मांस, मदिरा जो कहते हैं, अंडा, इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है। क्योंकि अगर ये चीज़ों का आप यहाँ पे सेवन करते हैं तो आपको यहाँ पे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उपाय आपके हैं, कर्म आपका है, भाग्य आपका बदलेगा, सोच आपकी है। ध्यान देने वाली बातें हैं। जीवन काल में आप अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को अपनाओगे, अच्छे कर्म को अपनाओगे तो भाग्य अवश्य बदलेगा। लेकिन लोगों को ये चीज़ का पता नहीं होता है कि जीवन काल में उन्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। आज ये जानकारी आपको प्रस्तुत हो रही है, यानी कि यहाँ पे हम बता रहे हैं, तो आप जीवन में अपनाएंगे। और दूसरी चीज़, आप जीवन काल में चावल और दूध का धार्मिक स्थलों पे या मंदिर में दान करिए। क्योंकि अगर ऐसे स्थानों में जातक यहाँ पे दान करता है तो जातक का जो बुध का
दशम भाव में अशुभ प्रभाव जो दे रहे थे वो आपका कम हो जाएगा। यानी कि आपकी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके जीवन से कम होती है, अगर आपके जीवन से अंधेरा दूर होता है, उजाला आता है, तो डेफिनेटली हर इंसान सुखी होता है, खुश होता है, उसको तन मन धन से शांति प्राप्त होने लगती है। तो अपने जीवन के अंदर जो हमारी नेगेटिव एनर्जी है बाहर कैसे जाएगी? ये आपकी तपस्या से जाएगी, आपके कर्म से जाएगी, या आपको किसी का संरक्षण से जाएगी? सबसे हमारा जो मानना है, हमारा जो अध्ययन है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वेद उक्त, प्राण उक्त, गीता ग्रंथ के अनुसार कर्म ही धर्म है। अगर आप अपने जीवन में कर्म को सुदृढ़ करते हैं, कर्म आप अच्छा करते हैं, तो कर्म के माध्यम से, यानी कि कर्म भी वही करना है आपको। यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं, स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं कि जो जन्म कुंडली में आपके 9 ग्रह है उसके आधार पर आप कर्म करिए और अपने जीवन के उपाय अपनाइए। अगर उसके आधार पर आप अपना जीवन चलाते हैं तो कर्म प्रधान आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ बनाने में सक्षम होंगे। आपके जीवन काल को किसी भी दिशा में, जो भी आपका कुंडली के अनुसार जिस दिशा में आप पथ पे आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हो, उसमें आपको संपूर्ण सुयोग स्टार यानी कि ग्रह नक्षत्र योग बन जाएंगे। लेकिन शर्त यही है, कर्म आपका है तो भाग्य भी आपका ही बदलेगा। आप हमारा जो ये आने वाली अभी नई सीरीज़ है, अगर ये वीडियो देखना चाहते हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट प्राप्त हो सके। और आने वाला हमारा जो वीडियो विषय है, बुध 11वें स्थान में अगर किसी की जातक की कुंडली में बैठे तो किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। आपको ज्योतिष से संबंधित, आपके घर गृहस्थी से संबंधित, परिवार से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले में नंबर दिया है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके घर परिवार में सदा खुशी रहे, खुशहाली रहे, जीवन में आप तरक्की करो, माता रानी सबको सुखी रखे। इसके साथ ये विषय मैं आप समाप्त करता हूँ। जय माता।